बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में करवा चुका हूँ आपको। 11.1 भी हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास 10 है वो भी कर चुके हैं। यूनिट 12 भी हम लोग कर चुके हैं। यूनिट नंबर 6 भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो हम लोग कर चुके हैं। 1, 2 भी कर चुके हैं। इस तरह मुख्तलिफ एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं और जो रह गई हैं वो साथ साथ कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल्स व्हेन द रेडियाई आर गिवन एज। सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है जबकि रेडियाई मतलब रेडियस की जमा। रेडियाई दिए हुए हैं, एक ही रेडियस है, दूसरा ये है, तीसरा है, 3 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। हमने इनका एरिया फाइंड करना है बारी बारी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एरिया का मैं आपको फार्मूला बता दूं। एरिया जो होता है रेडियस का, एरिया ऑफ रेडियस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है सर्कल के एरिया का। फार्मूला जो होता है, ये सर्कल है, इसका ये जो पूरा अंदर वाला पोर्शन है ना, ये सारा इसका एरिया कहलाता है, ठीक है। ये कवर सरफेस जो होता है ये सारा एरिया होता है। तो ये एरिया का जो फार्मूला है, ये एरिया फाइंड करने के लिए, अगर ये इस तरह का एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, इसका अगर रेडियस दिया हो तो रेडियस हम यूज़ करके, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला, चाहे यहाँ से यहाँ तक हो, बेशुमार इसके रेडियस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर फार्मूला है इस एरिया को फाइंड करने के लिए। तो देखिए बेटा सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस दिया हुआ है और एरिया का फार्मूला हम लोग पुट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है हमारे पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है बेटा जी। पाई जो है ना हमारे पास, ये पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, जो कि इक्वल होती है 3.14 के। डेसिमल में 3.14, फ्रैक्शन में 22/7। ये फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा एरिया हमने फाइंड करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास देखें फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि डेसिमल में वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोग ये जो फ्रैक्शन वाला पाई की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन डेसिमल में दिया होता है ऐसे, तो हम लोग ये वैल्यू यूज़ करते, थोड़ी आसानी हो जाती हमारे लिए। एरिया इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, साथ में आर स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आर का मतलब है 21, जो रेडियस है उसका हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 7 और 21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 7 कितने टाइम्स 21 होता है, 7 3 टाइम्स 21, 7 3 21 होता है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन तीनों को बेटा सिंपली आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है, ठीक है। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा। 66 को 21 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, तो हमारे पास 6 आ गया। 6 + 2 8, 3 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, एरिया का जो आंसर है हमारे पास 1386 है। तो सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर डाल देंगे और साथ में स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर का भी जब हम यहाँ रेडियस की जगह सेंटीमीटर पुट करेंगे ना, तो उसका स्क्वायर होता है। और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, चाहे कोई भी यूनिट हो, साथ सेंटीमीटर हो तब भी स्क्वायर, मीटर हो तब भी स्क्वायर, और मिलीमीटर हो या किलोमीटर हो तब भी स्क्वायर होता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, 3.6 है हमारे पास। तो 3.6 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, यानी पार्ट 2 है हमारे पास। आर दिया हुआ है 3.6, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 3.6 आर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसको देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। एरिया इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू अब यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 3.14 पुट कर लेंगे। या 22/7 होती है फ्रैक्शन में, या फिर 3.14, बोथ आर सेम। 22 को 7 पे डिवाइड करें ना बेटा, तो 3.14 आता है डेसिमल में। तो 3.14 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मीन्स 3.6 का स्क्वायर। तो एरिया बेटा हमारे पास आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 3.14
मल्टीप्लाई 3.6 का स्क्वायर का बेटा क्या मतलब होता है, 3.6 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटा, तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करने का थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आसान होती हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपने पॉइंट्स को भूल जाना है, बगैर पॉइंट के मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3.14 है ना, पॉइंट को ख़त्म करके 314 को मल्टीप्लाई करें 36 से। पहले 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18, नीचे क्रॉस आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 4, 8 प्लस 2 10, ठीक है, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11304 आया। अब ये तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आया, पॉइंट हम एंड पे लगाएंगे बेटा। ठीक है, पॉइंट के लिए परेशान नहीं होना। अब ये जो आंसर आया ना, इसको 3.6 यानी 36 से मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। 11304 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 4 ज़ा 24, आगे 0 है तो पूरा 24 लिख देंगे। फिर 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 1 ज़ा 6, नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, आगे 0 है तो पूरा 12 लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, तो 406944 आया। अब हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है बेटा। पॉइंट कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ से काउंट करना है आपने। एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है और दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है। टोटल 1 2 3 4 डिजिट से पहले पॉइंट है। आंसर में भी आपने 1 2 3 4 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा 40.69। बस दो डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो 40.69 है। क्वेश्चन हमारे पास जो था वो सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा और साथ में स्क्वायर लाजमी डालना है, क्योंकि एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पहले पार्ट 3 को। पार्ट 3 है बेटा हमारे पास 2 होल 6 बाई 11 मीटर, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन दे दिए हमारे पास। इससे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन भी बहुत आसान होती है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, आंसर भी आप लोगों ने जो है मिक्स फ्रैक्शन में ही लेके आना है। सोल्यूशन देखिए, रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 2 होल 6 बाई 11 मीटर। पहले होल को ख़त्म करेंगे। 11 2 ज़ा, इन दोनों को आपस में क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। 11 2 ज़ा 22, ठीक है। फिर ये जो आती वैल्यू है इसको प्लस करते हैं, 22 प्लस 6 कितना आ जाएगा 28। तो हम लोग लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 प्लस 6 28 डिवाइडेड बाई 11 और साथ में मीटर जो रेडियस आ गया हमारे पास। ये रेडियस है हमारे पास। अब हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है सर्कल का, एरिया का। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, साथ में आर स्क्वायर है मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 28/11 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत आसान सवाल है ये जी। तो बेटा आगे ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 28/11 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 28/11 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 28/11 मल्टीप्लाई 28/11। अब क्या होगा, अब देखिए बड़ा आसान सा काम हो गया हमारे पास, बड़ी सी सिंपल चीज़ बन गई है। हम कैंसिलेशन कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 टाइम्स 28, 11 1 टाइम 11, 11 2 टाइम्स 22। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 डिवाइडेड बाई 11 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 22, 2 2 4 आ गया डिवाइडेड बाई 11। 2 2 4 को सिंपली 11 पर डिवाइड कर दें। 11 को 2 से हम लोग करते हैं अगर हमारे पास, ठीक है,
पहले डबल वैल्यू से अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना 11 को 2 से, 11 2 ज़ा 22 और 11 को अगर 20 से करते हैं, 11 को 20 से करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 11 2 ज़ा 22 और 11 0 ज़ा 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 रिमेनिंग आ जाएगा, फिर 4 0 छोटा हो गया 0 लगा देंगे, ऊपर पॉइंट आ जाएगा। अब 11 3 ज़ा 33 कर लेंगे, ठीक है बेटा। नीचे कितना बच जाएगा अब 7 बच जाएगा, फिर 0 लगा देंगे। 11 6 ज़ा 66, तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हमारे पास इनफ है। तो आंसर हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 20.36 आंसर आ जाएगा हमारे पास 20.36। अब एरिया को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास आया सर्कल का 20.36, जो यूनिट क्वेश्चन में हमारे पास थी मीटर में थी, तो यहाँ पे भी मीटर लिख लेंगे और साथ में स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज़ द आंसर। ओके बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही पार्ट थे, वो ख़त्म हो गए हैं। तो बेटा इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।